अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बहुत सारी बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हसन भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि तौहीन अदालत के नोटिस पर तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी वारी कर रहे हैं? कोई वकील शिल कर लिया? देखिए, पहले मैंने सोचा कि इरफान जी। कादर साहब को वकील करता हूँ, लेकिन फिर वो पता लगा कि वो इस वक्त जो है वो जितने भी मोतसिब हैं उनके खिलाफ अपीलें सुनते हैं, तो बतौर जज वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो लिहाजा वो तो अब अदालत में मेरे बिहाफ के ऊपर पेश नहीं हो सकते। तो फिर मैंने सोचा कि कोई वकील ना किया जाए। हम्म। फिर खुद ही इन पर्सन जो है वो देख लेंगे, अदालत जब बुलाएगी और जो भी बात होगी फिर इंशाल्लाह, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ओवर मेरे तो ख्याल के कॉन्फिडेंस नहीं? मुताबिक ओवर किसका कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कि आप क्या? ज्यादा कॉन्फिडेंस? वकील तो करना चाहिए ना सर। देखिए, मैं खुद अपना केस मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा बेहतर जानता हूँ। किसी वकील की मावनत लेने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत से ऐसे प्यार करने वाले वकला मौजूद हैं, यानी वो दर्जनों में उनका शुमार कर सकते हैं आपके, जो विदाउट फीस मेरा केस मेरे लिए लड़ेंगे। लेकिन मैंने यही सोचा है कि किसी भी दोस्त को इस इम्तिहान में नहीं डालते, खुद ही अदालत के सामने पेश हो जाएंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर। और आप भी देख लीजिएगा कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो कोई तो फायदा उसका बंदा ले। कोई अपनी जो है हम्म। जो कुछ सीखा है, तो उसको टेस्ट करने का इससे बेहतर तरीकाकार क्या है? तो अगर आपने कोई वकील ना किया तो फिर तहरीक इंसाफ वाले भी यही कहेंगे उन्होंने वकील नहीं किया। हो सकता है जैसे खान साहब डायरेक्ट जज करते हैं, तो आपने भी कोई ऐसा काम कर लिया हो। फिर वो एक जज नहीं है ना, वहां पर सात सात जजेस हैं, अच्छा सात जी। मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं। तो फिर सात के साथ जो है वो देख लें। वो तो तौहीन अदालत को नोटिस कर रही है जी, बाहर छोड़ें। इस चल, बात पर क्या आप डिस्कस करनी है? ठीक हो गया। आज आपने ट्वीट किया, कराची यूनिवर्सिटी से जज साहब की जेली डिग्री की तस्दीक हाई कोर्ट को मसूल हो गई है। जी का जाना ठहर गया। तो क्या ये कंफर्म है कि डिग्री जेली मसूल होगी? और जो कंफर्म है, इस पे अब कोई दूसरी राय नहीं है? नहीं, आप अल्फाज मेरे तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको अच्छा जी। एग्जैक्ट वर्ड्स पर आता हूँ। आपने जिस तरीके से उस चीज को चेंज किया है वो नहीं। जी। यूनिवर्सिटी से तहरीरी तौर पर जवाब आ गया है, ठीक है। जिसमें कोई अभाम नहीं बल्कि वाजे और दो टोक है। यानी जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। इसकी ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। जो मैंने ट्वीट किया है, मैं अपने अल्फाज के ऊपर कायम हूं। जो बात मैंने की है, इसको थोड़े को बहुता समझें और इस तार को मुकम्मल खत समझें। मेरे मेरे लफ्जों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मतलब तो आपका भी वही है। मैंने सिर्फ एक आप ट्वीट और वाली। भी किया है। मैंने एक जी। ट्वीट और भी किया है। जी। मैंने लिखा है, जो उसके बाद मैंने किया है, 419, 420, 468 और 471। क्योंकि राबी जो चैन ही चैन लिख रहा है, तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाएं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। और ये हवाई फायरिंग नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, मुझे वो आदत नहीं है कि थोड़ी बड़के मारकर 5 मिनट के लिए अपनी प्रोजेक्शन बंदा कर ले और बाद में आपको जो है वो मुंह छुपाते फिरें। तो अल्लाह ताला ने ये कम से कम इतनी जो है ना वो कर्ज दी हुई है। कहीं गलत भी हूं तो अपनी गलती का एतराफ भी कर देता हूं और कभी बड़क नहीं मारता। तो बस कुछ है लेकिन फिर मेरे ये। दोस्त, बड़े करीबी दोस्त। जी। जी जी। 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 आपको पता है, एक और लेकिन बात मैं करना चाहूंगा। आप इस पर सवाल मुझसे नहीं करेंगे। जो बात मैं करूंगा, आपने सवाल मुझसे नहीं करना। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं बाबर, वो मुझे बड़ा मिस करते हैं आजकल। मेरे प्यारे दोस्त हैं बाबर, वो बड़ा मिस करते हैं मुझे आजकल। उनको मैं बड़ा याद आता हूं। मुझे भी वो आजकल बड़े याद आते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उनसे मैं। मिलूंगा और तसल्ली भी हो जाएगी हम दोनों की इंशाल्लाह। चल, ठीक मेरे है, ठीक प्यारे है। दोस्त हैं बाबर। ठीक है, क्योंकि मैं सवाल नहीं कर सकता तो सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मतलब ये जो आपका दूसरा ट्वीट है, मतलब कि जी का जाना ठहर चुका है, बस ठहर गया बता है, देना। ठहर गया ठहर है गया तो है। मतलब सुबह गया अब। या शाम गया। अच्छा, इसमें यह भी है कि वो सुबह गया या शाम गया? वक्त ज्यादा नहीं है, वक्त कम और मुकाबला सख्त। चले, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज मियां दाऊद ने भी दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि जहांगीरी साहब को जेली डिग्री की तस्दीक तक केसी से दूर किया जाएगा। समात सुने है, कल लगी है केस समात।
पता नहीं, ये तो हाई कोर्ट वाले रिपोर्टर्स बता सकते हैं कि केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है या नहीं हो गया, लेकिन हो जाना चाहिए। अगर कुछ छोटे मोटे इतराजात हैं तो इतराजात के समेत भी बहुत सी जगहों के ऊपर मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। वो बेसिकली को वारंटो रिट है, और उन्होंने बेसिकली इसमें सादा अल्फाज के अंदर ये सवाल करें किया जाए कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब से सवाल किया जाए उसकी डिग्री से मुतल्लिक कि क्या उनकी डिग्री दुरुस्त है, वो इस पर जवाब दें। अब जवाब देने के लिए जरूरी है कि उनसे नोटिस जो है वो उनको किया जाए। अब देखना यह है कि कल जो अदालत, जिस भी अदालत में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, जो दीगर यानी मुतलका जज के अलावा बाकी जितने सात सात मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनमें से किसी एक के पास ये केस टेकअप हो जाएगा, तो उनमें से जो सा भी जज इस केस की समाअत करता है, और समाअत करने के बाद क्या वो नोटिस करेंगे मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, अब ये देखना है। बहरहाल ये यानी एक सवाल है, और इसमें सवाल करने का राइट है जी इस टाइम। और अगर जब इतने सवेर किस्म के, इतने सीरियस किस्म के एलिगेशंस आ जाएं कि जनाब के आप जिस बेस के ऊपर आप बतौर जज इस वक्त फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो वो क्या आपके जो असनाद हैं वो असली हैं या वो असली नहीं है, ये सवाल है। और ये सवाल पूछना तो मेरे ख्याल के मुताबिक राइट जो है वो अब को वारंटो के अंदर जिस तरह वो आ गए हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा फेयरली जो है वो सवाल और अपनी पिटिशन जो है वो फ्रेज की है। अब लेट्स सी, देखें क्या होता है। कल नोटिस होता है या नहीं होता, या कल केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है या नहीं होता, लेकिन हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्डल होनी नहीं चाहिए इस रिट को जो बने पड़ा है। ये समाअत के लिए मतलब दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो भी ऐसी चीजें होती हैं कि जो अगर कुछ ऑब्जेक्शन हुए भी तो वो ऑब्जेक्शन समेत भी जो दरख्वास्त होती है वो ओपन कोर्ट में लग जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर ये मियां दाऊद साहब केस लेकर चले गए हैं, लेकिन कल जस्टिस आमर फारूक साहब तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बैठकर सारे जजों के साथ बड़ा खुला उन्होंने पैगाम दिया है कि मतलब ये जो हमारे खिलाफ इस किस्म की दो नंबरी चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या जो साजिशें कर रहे हैं, बड़ा ठोक कर जवाब दिया जाएगा उनको। और उन्होंने तो उनकी खबर लेने की भी मतलब कहा है। तो यहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है, वो अ, अपने जज के साथ खड़े होंगे या फिर इंसाफ के तकाजे, मतलब क्या होगा? क्या देखें, वो भी तो कल देखिए, उन्होंने पैगाम दिया। इस वक्त तक तो तमाम के तमाम जजेस अपने ब्रदर जज के साथ खड़े हो चुके हैं, जी। बशमूल चीफ जस्टिस आमिर फारूक की। इसमें तो कोई दूसरी अभाम वाली बात रही नहीं है ना। अच्छा, इसके अलावा जो नोटिस जारी हो गया है, मुझे हो गया या गरीदा फारूकी को हो गया, और बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें वो अमार सोलंकी वगैरह या वो दीगर लोग हैं, तो मैं तो उनको पर्सनली किसी बंदे को नहीं जानता। यानी मैं गरीदा को ही जानता हूँ, इसके अलावा तो किसी को नहीं जानता। लेकिन अब सवालात कुछ ऐसे हैं कि मामला बड़ा सिंपल है, मामला बड़ा क्लियर है कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहब की डिग्री असली है या असली नहीं है। अगर तो डिग्री असली है, फिर तो बिल्कुल हमारे हमसे सवालात जो किए जा रहे हैं या नोटिस किए जा रहे हैं या जो चीजें भी की जा रही हैं, फिर भी किसी हद तक उसकी कुछ जस्टिफिकेशन बनती है। वैसे तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बनती, लेकिन किसी हद तक मैं कह दूं कि जी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सहाफ़ी का काम है सवाल उठाना, सहाफ़ी का काम है कोई चीज़ जो है वो इस वक्त अगर आई है उसकी नॉलेज में, तो उसको जो है वो आवाम तक पहुंचाना। ये मेरा काम का, ये जो है फंडामेंटल जो मेरे राइट्स के अंदर आता है कि मैं बतौर सहाफ़ी ये काम करूंगा। हम तशरीह करते हैं ना, टीवी पर, अखबार पर या सोशल मीडिया में, जिस भी जगह पर हो, जिस तरह बात कर रहा हूँ अभी मैं और आप बात तो नहीं कर रहे ना, जो हम ठीक। बात करेंगे ये कोई क्लोज डोर तो नहीं है, ये तो पब्लिक में जाएगी। तो पब्लिक में जाते हुए इसलिए हमें भी, यानी जहरी बात है, जो हमारे इखलाकियात हैं उसमें हमें इखलाकियात के जो दायरा है उसके अंदर रहकर काम करना होता है। अगर कोई गुनाह है मेरा या कोई गुनाह है गरीदा फारूकी का, तो फिर वो जज साहब बताएंगे ना जी कि क्या किया है। जो कोर्ट, फुल कोर्ट बैठेगा, वो बताएगा कि क्या क्या हमारे पर एलिगेशन किया है, हमने कौन सा प्रोपेगेंडा किया है, हमने कौन सी ऐसी बात की है जो कि किसी गुनाह के जुमरे में आती है। तो लेट्स सी जनाब, मैं भी देखना चाहूंगा, और मैं कोई वकील नहीं कर रहा, आई रिपीट इट, मैं इंशाल्लाह अपना केस जो है वो खुद ही जाकर जो है वो आर्ग्यू करूंगा। सही। शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि आपकी ट्वीट्स पढ़कर आप पारा एस्टेब्लिशमेंट के मजाज का अंदाजा किया जा सकता है। आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। क्या कोई ऐसी बात है? यार ये किसकी बात कर रहे हैं आप? शहजाद अकबर कौन है? वो जो भागे यहाँ से पाकिस्तान में, जूतियां छोड़ के भागे जो? ये गुजर खान ने जी, मेरा ख्याल है। नहीं, वो जो तू नस गए ने, जो कह रहा जी, था कि वो मैं तो नहीं जाऊंगा, इंग्लैंड इंग्लैंड सेटल मैं है ना तो जी, खोती। मैं तो इधर बैठा हुआ हूँ, मैंने तो कहीं नहीं जाना। और फिर भागा इस तरीके से कि सबसे पहले, अच्छा, अपारा के बारे में उनको बड़ा पता है। वैसे पता है मालूम क्यों? वो जी। पीटीआई में तो थे नहीं,
वो समहाउ जिस तरीके से वहां पर लॉन्च किए गए थे इमरान खान साहब के जमाने में, जब वन पेज था, जब फैजाबी दौर था, तो वो वहां पर लॉन्च किए गए थे। आप बहुत पारा से से तरीके लॉन्च के किए गए थे? लोग। नहीं, जी शहजाद पारा अकबर से साहब उस आप वक्त पारा से जी, लॉन्च किए गए थे? जी शहजाद अकबर साहब को जब लॉन्च किया गया था तो जल फैज ने लॉन्च किया था, और किसने लॉन्च किया था? हम्म। सब दुनिया को मालूम है ये बात। वो तो फैजयाब होने वाले लोगों में जो है वो पहले है। और ये जो लोगों को कहता है कि फ्लांट आउट तो फ्लांट आउट, भाई अपने अपना गिरबान झांको, शहजाद अकबर अपना गिरबान झांको। तुम्हारे बारे में तो ऐसी सी बातें मैं कर सकता हूं कि यार और क्या बात है। जिस बंदे की अपनी दोनों आंखें, अल्लाह माफी दे, बाकी बात नहीं करनी चाहिए, उसकी अपनी आंखें एक जैसी नहीं है, उसकी आंखों में देखे तो बेशर्मी नजर आती है, वो क्या बात करता है किसी के बारे में। उसके उसकी उसके ऊपर मैं, देखिए अरशद शरीफ हमारे भाई थे, उनके पास ये आता होता था, ठीक है, तो हम भी, मैंने भी जब भी मिला नजराती तौर पर इख्तलाफ था, लेकिन अरशद और मैं बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से इस तरह थे, मैंने उसको सगे भाई का हमेशा दर्जा दिया। और मैंने एक दफा रमजान में कसम खाकर भी कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह देखता हूँ। गो कि मैं हर रोज उनसे मेरे इख्तलाफ होता था, हर रोज हम एक बात पर उलझते थे, यानी, और हम हर रोज खाते पीते इकट्ठे थे। और हर रोज जब मैं ARY में आया, तो मैं कभी भी, बहुत कम न्यूज रूम में बैठा हूं, मैं जब भी बैठा हूं अरशद शरीफ के कमरे में बैठा हूं, और अरशद शरीफ के साथ बैठा हूं, चाहे दुनिया टीवी था, चाहे ARY था। यानी 2011 से मेरा उनका ताल्लुक था। मतलब आई लॉस्ट माय ब्रदर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि वो उसके पास जाता था, इसने तो उसका हया भी नहीं किया इस बेशरम आदमी ने, कि मेरे ऊपर हमले तूने शुरू कर दिए। बहरहाल, खैर है, कभी तो पाकिस्तान आओ ना, इतने दिलेर बहादुर हो, तो इतने इनकलाबी हो, तो बेटा आओ ना पाकिस्तान, आना पाकिस्तान, क्यों क्यों भागा हुआ है? पाकिस्तान आते हुए क्या तकलीफ है तुम्हें? डर लगता है? बाकी लोगों के ऊपर ये बातें करता है शहजाद अकबर कि फलां फलां का टाउट है, ये PTI के अंदर ये लोग हैं, PTI के अंदर लोग जो है वो इमरान खान से दगा कर रहे हैं। ये अपने माँ बाप के साथ भी सगा नहीं होगा। ये इस किस्म की इसकी पर्सनैलिटी है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ अपनी जात के साथ जो है ना मुखलिस है। करप्शन इसने बेनतहा की है, चोर एक नंबर का है ये, ठीक है। और ऊपर से लिबादा ओढ़ा था, पुरानी सी गाड़ी चलाता था, मतलब वो प्राडो भी रखा हुआ था, वो पुराना सा जो है ना, वो चला के लिबादा ओढ़ा हुआ है। ये वो 2 नंबर आदमी है जो ऊपर ऊपर से बताए जाते हैं जी, प्रेजेंट करते हैं जी, मैं बड़ा जनाब शरीफ और बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ। जितनी करप्शन इसने की है, नवाज शरीफ के ऊपर बातें करता था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था भगोड़ा। तो आज तुम्हें भी शर्म से डूब मरना चाहिए शहजाद अकबर। तुम किधर भागे हुए हो? तुम भगोड़े नहीं हो। कल तुम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और कहते थे नवाज शरीफ भगोड़ा, नवाज शरीफ भगोड़ा, तो खुद क्या हो तुम? वक्त आया इतने से तो तुमसे जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, पाँव तुम्हारे जले और तुम जूती छोड़ के भाग गए। चले, ठीक है जी, आपका रिप्लाई आ गया। अच्छा, ये PTI वाले दोस्त जो हैं, ये आपसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? आप मतलब के इमरानी अगर फर्ज कीजिए है कि जजों के बारे में ऐसी कोई चीज आ रही है, कोई आप बता रहे हैं कि जी का, लेकिन इससे PTI के दोस्तों को क्या तकलीफ होती है? जजों के वो सगे हैं या उनका पता कोई नहीं जी अपना? उनको क्या तकलीफ होती है। देखें जी, मैंने तो, अब बताऊं आपको, मैंने तो इसके बाद और भी चीजें सोची हुई हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि चले ये बातें अभी नहीं करते। कुछ बातें, अच्छा जी। बहुत सी चीजें पता होती हैं, बहुत सी चीजें पता होती हैं। वो बातें करने का वक्त होता है, वो कई दफा बात मुझसे वक्त से पहले हो जाती है, या मैं टाइम फ्रेम दे देता हूँ। वो जैसे मैंने कहा था ना कि इंतजार की घड़ियां खत्म, 24 घंटे, जल्द होगा, ये होगा। वो हमेशा जब भी मैंने टाइम दिया ना, वो टाइम देकर मैं फंस जाता हूँ। मैं इसलिए टाइम नहीं दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन बस इनकी तकलीफें, इनकी चीखें, इनकी चीखें आपको चांद पर सुनाई देंगी, चांद पर, चांद पर, बल्कि मरीख पर सुनाई देंगी इनकी। ये किसी और के जो है ना वो जोम में बैठे नहीं है। ये समझ रहे हैं कि इनको जो है ना किसी इदारे के कंधों पर बैठकर ये दोबारा अपनी सियासत कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, वो हमारे वजीर साहब हैं आजकल, मेरे ख्याल से रोड वगैरह के हैं पंजाब के, भरत। ना चन्ना, ना चन्ना इंज नहीं। तो इनके लिए भी मैं कहूंगा कि ना चन्ना इंज नहीं। चलिए, अभी आपने कहा कि मैं टाइम दे के फंस जाता हूं, कल भी आपने लिखा था कि अगले 24 घंटे में कोई खबर आने वाली हाँ है। जी, क्या वो खबर आ गई है, आनी है? अब आपने ये कल तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन कल लिखा खबर आपने। खबर आ चुकी है, खबर अच्छा, आ चुकी है। लेकिन ठीक जहां है। से आनी थी, वहां से ये किया गया है कि जी हमने इसको पब्लिक नहीं करना। तो हम्म। अब दे आर वेटिंग कि वो पब्लिक किसी और जगह से हो। खबर आ चुकी है, उनके पास भी आ चुकी है, उनके पास भी आ चुकी है, मेरे पास भी आ चुकी है। ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन अब बात यह है कि बस अपना जो है ना वो बचाया जा रहा है। बात यह है कि सहाफी का काम खबर निकालना होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की गलियों में घूमता रहा हूं, और हाई कोर्ट में भी जो है ना वो, अल्लाह का शुक्र है कि लेफ्ट राइट में बहुत से चाहने वाले लोग मौजूद हैं।
इनके अपने जो दोस्त हैं ना कईयों के, वो अपने कईयों के दोस्त जो हैं वो दोस्त मेरे साथ दोस्त बने हुए हैं। तो बहरहाल ठीक है, खबर आ गई है, लेकिन बहरहाल अभी उसको ब्रेक करने का। इन दोस्तों को तो एक बार साइड पे करें। मैं अपने बाबर दोस्त को बड़ा याद कर रहा हूँ। बाबर मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बड़ा बेचैनी से याद करता है, मुझे उसको मिलना जरूरी है। चले जी, अल्लाह मेरा करे बड़ा अच्छा दोस्त है। आप उनसे मिलें, किसी रेस्टोरेंट में जी जी मिलें, घर पे मिलूंगा, मिलें, तसल्ली कराऊंगा लॉन इंशाल्लाह। में मिलें, किसी पार्टी में मिलें, लेकिन जहां आप मिलना जी जी चाहते हैं वहां ना मिले तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मिलें उनसे, डिनर पे मिलें, लंच पे मिलें, ब्रेकफास्ट में मिलें, अपने घर जी पे जी जी बुलाएं, उनके घर पे जाएं, किसी जी अच्छे जी रेस्टोरेंट के लॉन में, अच्छा सा व्यू हो, पूरी पहाड़ी नजर आ रही हो, कोई अच्छी अच्छी चीजों जगह मिले ना, मतलब जी जहां जी। पे आप मिलना मैं नहीं चाहते हैं। मिलूंगा, मिलूंगा पहले मैं कोयटा से हूँ। अच्छा मैंने जी। कोयटा का चक्कर लगाना है, हाँ कोयटा का चक्कर लगाना है। तो फिर मिलते हैं बाबर, आपको मैं कोयटा से होता हूँ पहले, पहले मैंने जाना है कोयटा, फिर मैं आपको मिलने आऊंगा। चले ठीक है जी, कोयटा जाएं और मिले। ये जहांगीरी साहब, अभी किसी का नंबर लगने वाला है सर? जहांगीरी साहब तो आप बता चुके हैं कि जी का जाना। मैंने तो जंगली साहब का नाम ही नहीं दिया, आप नहीं कैसी जी, बातें हमने कर रहे हैं? हम नाम ले रहे हैं ना, आप ना लें सर, हम अपने जुम्मे पे ले रहे क्या ले रहे हैं? जहांगीरी हैं साहब, सर। जहांगीरी साहब। जहांगीरी साहब की देखिए मामलात, जो उनकी डिग्री है, उनकी डिग्री के ऊपर बड़े सीरियस सवालात हैं। अब देखिए मियां दाऊद की जो कोवेंटो रिट पिटिशन आई हुई है, उस रिट को देखिए कि क्या उसका अंजाम होता है। अब देखते हैं कि जी इस पर नोटिस होता है या कल उसको डिसमिस कर दिया जाता है। डिसमिस करना बड़ा मुश्किल होगा। जो भी मोजेस जज उस केस को सुनेगा, कोई भी सुने, अगर मतलब ये वो चीजें ऐसी हैं कि अगर उनका सगा भाई भी बैठा हो या वो खुद भी बैठे हो, और अगर आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो इस रिट को डिसमिस करना इतना आसान नहीं है। बड़ी टेक्निकली साउंड रिट है। और बात यह है कि जो मामला है इस वक्त, जो जहांगीर साहब का मामला इस रिट में आया है, वो मामला तो आप देखें कि वो उनका जज बनने से पहले क्या है यार। आप ये तो देखें ना, वो जज का मामला ही नहीं है। वो तो वो शख्स जज किस तरह बना, उस टाइम के ऊपर जो उसका प्री रेक्विजिट है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उस क्वालिफिकेशन के लिए आपके लिए के पास एलएलबी की डिग्री होना मस्ट है। अब वो एलएलबी की डिग्री के ऊपर क्वेश्चंस आ चुकी हैं कि वो एलएलबी की डिग्री उनकी असली है या जाली है। अगर तो वो सवाल है कि मुबैना तौर पर जाली है, तो फिर वो जज किस तरह रह सकती हैं? सवाल तो ये भी है ना। अभी मैं आपको हाई कोर्ट का एक फैसला सुनाता हूं जी। जी। एक वकील साहब थे, एक वकील साहब थे, और ये केस कौन सा है मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैंने अभी तो आपको पता है, रिसर्च तो आजकल बड़ी कर रहा हूँ ना, बड़े अरसे जी। बाद मुझे काम काम पर लग गया। ये जी ऑर्डर शीट है, और ये फैसला है क्रिमिनल मिसलिनियस है, नंबर 73505 डैश CB बैकस्लैश 2023, और मोहम्मद रफी वर्सेस गनीम अबीर एटसेट्रा। तो इसमें जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर का अगर आप पैराग्राफ देखें, तो इसका पैराग्राफ आपको बताता हूं मैं, बड़ा मजेदार है ये, जी। बड़ा मजेदार केस है। इसका पैराग्राफ है, जजमेंट का पैराग्राफ 7 है। उसमें कहते हैं कि alleged offenses, it goes without saying that the advocate is such a trusted stationary entity that a person comes to him, share most confidential and valuable issues of his her life with him, hands over documents including valuable instruments along with fee to him her. But if she is not advocate, then it is not mere cheating with the client public at large and actual advocates, but also with the court where he that's as she appears while posing him herself as advocate. So it is a heinous backslash serious offense against the entire legal system of the country. ये जनाब जज साहब का नाम आपको बताऊं, ये पैराग्राफ इसका आपको मैंने पढ़ के सुनाया है। ये जनाब जस्टिस फारूक हैदर साहब हैं, हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के। ये लिख रही हैं कि जो बंदा जाली डिग्री के साथ वकालत करता है, तो वो एंटायर लीगल सिस्टम के साथ डिसऑनेस्टी कर रहा है और हीरियस क्राइम कमिट कर रहा है। ये पैराग्राफ 7 है, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। आप बेशक जो है ना वो अपने इसके साथ लगा भी दीजिएगा। तो ये बिल्कुल। तो एक्चुअल बात है कि एक जज ने 2023 में ये बोला है चाली डिग्री वाले के होल्डर के बारे से, जो अपने आप को ऐसा एडवोकेट पोस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलता है, वकला की जाली डिग्री केस, तो यहां पर तो मामला वकील ही आगे जज बनते हैं ना। तो हर साल ये पता लगा था उस जमाने में कि तकरीबन 20,000
जाली डिग्री होल्डर वकील बनकर मार्केट में आ रहे थे। ये साकिब निसार साहब के जमाने की बातें हैं। 20,000 के पता नहीं के इस तरह का 2000 के 20,000 इस तरह का नंबर था। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा नंबर जो है ना वो जाली वकला का आता है, फेक डिग्री होल्डर्स का। इसीलिए फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस किया था, वो किया था। तो ये तो बड़ी पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है। तो अगर तो डिग्री जाली है, अगर तो डिग्री जाली है, तो फिर ये हीनियस क्राइम कमिट हुआ है। ये ठीक है, हीनियस लेकिन क्राइम बता कमिट दो। हुआ है। और ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिमूवल के लिए। अच्छा अगर जी। अगर ये हुआ है, फिर ये मामला जो है ये इस रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर ही डिसाइड हो सकता है, क्योंकि मामला है उन असनाद का जो कि जिसकी बेस के ऊपर वो जज बने हैं, वो जज ही खत्म हो जाएगी और ये फैसला दे सकती है हाईकोर्ट। ज्यादा दूर तक जाएगा ही नहीं है, इसीलिए आपकी जाना चले। चाहिए नहीं है, जी जी जाना जी का चाहिए नहीं जाना। है। और ये मैंने उससे बात नहीं की। और ये जो दफात लगेगी, जो दफात इसके ऊपर अलग क्रिमिनल हीनियस क्राइम है, इसके ऊपर जेल भी हो सकती है, इसके ऊपर जेल भी हो सकती है। हाई क्योंकि कोर्ट के जज आप को, हाई कोर्ट के जज को आप कह रहे हैं कि जेल भी हो सकती है? अगर फ्रॉड में मुलविस कोई शख्स है, यार मैं बात कर रहा हूं, तो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, ये क्रिमिनल केस है। इसमें तो कोई उनको इस्तिस्ना ही नहीं है। जेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान के आम शहरी को, मुझे अगर जेल हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, या किसी भी जो है पार्लियामेंटेरियन को जेल हो सकती है, तो जनाब इनको भी जेल हो सकती है। इसमें कौन सी ताज्जुब वाली बात है? आप और मैं मुकद्दस गायें तो नहीं है ना, ऐसे ना ना करें, जेल वाली नहीं, बात है मुकद्दस ना गाय हुई कोई नहीं। नहीं है, कानून की निगाह में कोई मुकद्दस गाय नहीं है, बल्कि जो बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। अगर आप इस्लामिक प्रिंसिपल देखें, तो हमारे जो जजेस हैं अपने जो फैसलों को स्टार्ट करते हैं, तो कुरान पाक की आयात से या हदीसे जो है वो मुबारका से वो आगाज कर रहे होते हैं अपने, या अपने फैसलों के अंदर हवाले दे रहे होते हैं। तो अगर आपने ये करना है, तो बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी उस दिन किरण नाज। उन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक का उन्होंने जिक्र किया, कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जिस तरीके से खुद को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, तो वो ही हमें प्रिंसिपल फॉलो करने हैं ना। कोई सहाबा कराम से बड़े तो नहीं है जज, उनके पांव की खाक भी नहीं है ये जज। और ये मैं बात कहूंगा कि अगर सहाबा कराम अपने लिए इतना बड़ा प्रिंसिपल लेकर आ सकते हैं, तो मैं तो उसी बात को मानूंगा जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल है। और मैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। हजरत उमर फारूक से बड़ी हस्ती कोई भी नहीं है। और उनके दौर में भी जो काजी थे वो अकाउंटेबल थे, उनके दौर में जो गवर्नर्स थे वो अकाउंटेबल थे, उसके उनके दौर में जो बड़े बड़े जो जर्नैल थे वो अकाउंटेबल थे। तो बात यह है कि फिर अकाउंटेबिलिटी अगर उनकी हो सकती थी, जो सहाबा कराम की अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद को पेश करते थे, तो मेरी जान ये जजेस जो हैं ये उनसे उनके कदमों की खाक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरे और आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल हमारे सहाबाए किराम है। अच्छा जरा ये फरमाइएगा, जरा इससे जरा आगे निकले। आज सुने हैं परवेज खटक साहब साबिक वफाकी वजीर रहे, उसके बाद वजीर आला रहे, उनके जी, हवाले से बड़ी चीजें चल रही हैं। मैं अब वो यहाँ पे कहना चाहता, बल्कि सुना है उन्होंने कुछ लानती वानती भी कह दिया वहां पर। तो उनकी गवाही को कैसे देखते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ आप? नहीं सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो ठोक कर गवाही दी है। अच्छा और जी। उन्होंने जो इतलात मिल रही हैं, ये जो अल्फाज बताए जा रहे हैं, बिल्कुल यही अल्फाज बताए गए हैं जी मुझे भी। तो ऐसी बात वैसे मेरे ख्याल से इतनी हार्श वर्ड्स उनको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वो कर गए। आई डोंट नो कि उनके क्या ग्रीवियंस है तो ये एचएसएन कॉलेज के में पढ़ते रहे हैं, और देवर संगी फ्रेंड्स, संगी संगी पुराने ने जी। दोस्त थे। तो वजह कोई ना कोई बनी होगी ना जी। कुछ जख्म होंगे परवेज खटक साहब को, जो वक्त आने के ऊपर वो चुका रहे हैं। इसमें ताज्जुब वाली हम्म। कौन सी बात है? धमकी दी थी कल गंडापुर ने कि अगर तुमने तबाही दी तो सूबे में नहीं रह सकोगे। क्या होगा, सूबे में रहने नहीं रहने देंगे खटक साहब को गंडापुर? यार मेरी बात सुने, वो खुदा का जी। खौफ करें। ये सर किस उन्होंने तरीके से वो निकाल सकते हैं? सर वो क्या उन्होंने वो धमकी दी है कि वो अगर गवाही दी पाकिस्तान के तो शहरी सूबे में नहीं है? रहने। भाई उनका अपनी वहां पर मलकियत है, वहां के वो पुराने जो है वो रहने वाले हैं। भाई परवेज खटक वो आदमी है जो कि गॉर्डन कॉलेज में जब पढ़ते थे, तो उस जमाने में जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, ही यूज्ड टू कम ऑन हिज मर्सिडीज। ये और इनके भाई लियाकत खटक, भाई इनको इनका क्या मुकाबला कर रहे हैं जी? ये तो मतलब एक रेस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक है इनका, मतलब वेल ऑफ लोग हैं वहां के। ठीक है, इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, लेकिन हार जीत का मतलब ये नहीं होता कि कोई सूबा बदर कर दे किसी को। चले ठीक है, आगे चलते हैं। इमरान खान को नई 9 मई के केसेस जमानतें मुस्तरद हो गई। सुना है जज को कोई सबूत यूएसबी में दिखाए गए, वो भी ओपन कोर्ट में नहीं, चैम्बर में। क्या इससे पहले कभी ये प्रैक्टिस हुई है कि जज को दिखाना पड़ा है यूएसबी में जाके? क्या कहानी है? नहीं हो सकते हैं जी, ये होते रहते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी अच्छा। होती हैं कि जो आप सर ब मोहर लफाफा जब दिया जाता है कोई प्रिंटेड चीजें,
तो जी वीडियोस भी कुछ तरह दिखाई जा सकती है, ऐसी चीजें होती है, बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है। तो वो एटीसी के जज साहब हैं, उनको जरी बात है कोई ऐसी चीजें जो कि इस वक्त पब्लिक यानी यानी ओपन कोर्ट में दिखाना मुनासिब ना हो, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, एडवोकेट जनरल कर देता है, प्रोसिक्यूटर जनरल कर देता है, अटॉर्नी जनरल कर देते होते हैं, तो उनको अलाउ कर दिया जाता है। ऐसी चीजें तो चलती हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने तो इसमें तो कैच ये नहीं है, कैच ये नहीं है कि उनको जो है वो क्या दिखाया, और कैच ये भी नहीं है कि उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज हो गई हैं। कैच ये है कि मैं कितनी मर्तबा गला फाड़ चुका हूं बोल बोल कर कि इमरान खान ने बाहर नहीं आना। भाई क्यों ये लोग समझे में है कि इमरान खान बाहर आ रहा है? ये बड़ी उम्मीदें लगा लेती हैं, ही इज कमिंग, लोग ट्वीट कर देते हैं ही इज कमिंग, वो आ रहा है, वो लोगों का साफ पर सवार हो चुका है। आप यकीन करें, वो ही इज ब्रोक, वो टूटा हुआ है, वो परेशान है, वो चाहता है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। लेकिन वो पब्लिकली आकर, जारी बात, अपनी सियासत तबाह हो जाती है कि वो कहे कि जनाब कि मैं मर गया, लुट गया, पिट गया। वो कोई भी सियासतदान ये बात नहीं करता, वो कोई भी सियासतदान जो कि जेल में हो वो ऐसी बातें नहीं करता। हाँ, कुछ पीटीआई के लोगों ने ये रवायत स्टार्ट की थी 9 मई के बाद, जब रोते हुए आकर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते थे। बाकी आप देख ले, राना सनाउल्लाह जब पहली पेशी पर आए, मतलब उसमें तो उनको सजा मौत हो सकती थी। पहली पेशी पर आए, उन्होंने कहा जी मेरा टेस्ट करें, अगर तुम मेरे टेस्ट के अंदर, मंशात तो दूर की बात है, सिगरेट भी पीता हूं, तो बगैर ट्रायल के लिए सजा के लिए मैं तैयार हूं। और अगर इमरान खान का टेस्ट करें और उसमें कोकेन ना आए, तब भी मैं बगैर ट्रायल के सजा के लिए तैयार हूं। तो लोग तो ऐसे बयान दे रहे होते हैं आकर। तो इसमें कोई ऐसी चुभी वाली बात नहीं, चंबे वाली बात नहीं है, ये डरे हुए हैं ये। और मजे की बात ये है कि जो इनके लोग मुंतखब हो चुके हैं इस वक्त असम्बली में बैठे हुए हैं, चौधरी साहब, ये बात बड़ी चुभेगी पीटीआई वालों को। ये लोग ही मौजूदा निजाम की इंश्योरेंस हैं, यही लोग मौजूदा निजाम को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और यही लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इनकी चौधराहट तो तभी तक कायम है जब इमरान खान अंदर है। आज इमरान खान बाहर आ जाए, असद कैसर की क्या हैसियत है बताएं मुझे? आज इमरान खान बाहर आ जाए, उमर अयूब की क्या हैसियत है? रऊफ हसन को किसने पूछना है? तमाम के तमाम लोगों को किसने बैरिस्टर गौर को पूछना है? आप बताएं मुझे, किसी ने इनको पूछना नहीं है। फिर इमरान खान ही इमरान खान होना है ना, आपका मतलब पीटीआई ये की है कि तरफ से। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है पीटीआई वाले ही उसकी इंश्योरेंस है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो याशी असल में पीटीआई वालों की है। जी, पीटीआई वाले यशी कर रहे हैं ना, ये ओहदे मिले नहीं है, अभी स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन बनेंगे, गाड़ियां, लाश पाश, पुलिस, प्रोटोकॉल, ये चीजें इनको मिल रही हैं, ये चीजें पीएससी की चेयरमैनशिप मिल जानी है। फिर इस तरह की चीजें, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा, यानी ये चीजें ओहदे को, ऐसी चीज तो नहीं होती। ये तो खुद प्रोटेक्शन है उनकी, ये खुद उनकी जो है वो क्या देखिए इंश्योरेंस है, चले यही लोग मेरे बचाएंगे। मेरे दो चार सवाल और हैं, टाइम हमारा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। जरा ये बताएं, महसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अहम मीटिंग हुई, इस मीटिंग का क्या मकसद था? फैसला तो मेरे ख्याल में महफूज है, महफूज फैसले भी मीटिंग्स हो रही हैं। हो जाती है, हो अच्छा सकती जी। है, और ऐसी चीजें होती रहती हैं। सारी बात है, 13 जजेस हैं, हाँ। और 13 की एक बात के ऊपर मुत्तफिक तो खैर ये नहीं होंगे। लेकिन देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट देगी, जजेस की अक्सरियत, वो आइन और कानून के मुताबिक देगी या नजरिया जरूरत के मुताबिक देगी? अब देखना ये है, क्योंकि जो कंप्लीट जस्टिस के नाम पर, देखो 185 की अपील है, 185 की अपील में जो प्रेयर है, उस प्रेयर में अगर आप देखें तो उस प्रेयर के मुताबिक उनका केस बनता है नहीं बनता, आप ये देखना है। लेकिन कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि 184 रेड विद 187 करके कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर आप मुकम्मल इंसाफ किया जाए। तो वो चीजें जो कि इस्तदाई ने की, पटिशनर ने, जो अपील में आया है, जो अपलेंट है, जो अपील में आया है, वो भी चीज को देने के हवाले से कर रहे हैं। तो मैंने कल एक बात की थी, अब इस पर भी आप सवाल ना कीजिएगा, कि ये जो मुकदमा है, ये मुकदमे में शुक्र है कि इसका फैसला महफूज हो गया है, शुक्र है। तो मैंने तो ये कहा था कि दो चार मोअज़्ज़िज़ीन, मुझे लग रहा था कि शायद इस्तीफा देकर दलाल देने के लिए आ जाएं। तो वाकई ऐसी सूरत हाल बनती जा रही थी, मुझे तो लग रहा था, मुझे शुबा हो गया था सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए ना, कई दफा ऐसे लोग होते हैं कि उनको अपना पुराना वक्त याद आता है, बंदा कहता है यार मैं वो चीज दोबारा कर गुजरूं। तो शायद वो ख्वाहिश कई लोगों के अंदर जो उठी थी। लेकिन बहरहाल, शोई साहब, जी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है हसन भाई। मैं अच्छा, चले, पीटीआई ने एक माहौल बनाया हुआ है कि काजी साहब अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुके हैं, और फैसला जो है वो काजी साहब के मतलब काजी साहब के खिलाफ आ रहा है। अच्छा, वो मैंने देखा है, अलीना शिगरी का वो प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने ये बात की थी सलमान अकरम राजा साहब ने। तो वो थोड़ी सी समझने में थोड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने कहा कि ही हैज ओनली हिज ओन ओपिनियन, अकेले उनके ये ख्याल है। तो बाकी 13 जजेस की, यानी बाकी 13 तो नहीं, इन समेत 13 जजेस हैं टोटल,
तो वो बेसिकली कह रहे थे कि आउट ऑफ 13 इट्स हिज ओनली हिज ओपिनियन, जो काजी साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं। तो बात ठीक है कि काजी साहब की अपनी ओपिनियन ये है जो रिमार्क्स दे रहे थे। इस तरह जस्टिस अतर नदला साहब जो रिमार्क्स दे रहे थे वो उनकी ओपिनियन है 13 में से। इस तरह जैसे मुनीर अख्तर जो अपने रिमार्क्स दे रहे थे वो 13 में से उनकी अकेले उनकी जो है। इसमें ये कह देना कि काजी साहब अकेले रह गए, या ये कह दूं कि अतर नदला साहब अकेले रह गए, या ये कह देना कि मुनीर अख्तर साहब जस्टिस मुनीर अख्तर साहब अकेले रह गए, ये अनफेयर कमेंट है। तो ये बेसिकली उनको समझने में जो है वो गलती हुई है। ऐसी बात इतनी जो है ना वो बेवकूफाना बात जो है ना वो सलमान अकबर रजा साहब से आप एक्सपेक्ट ना करें। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, ठीक है। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस की धमकी भी दे दी है और खान साहब ने कहा है जी मेरे खिलाफ आप किसी केस में ना बैठें। क्या ऐसा मुमकिन है? कोई एक मुलजम देखिए, वो नैब तरामीम के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, ये उस वाला केस था। उसके अंदर ये मामला उन्होंने अब लिखा है, तहरीर जवाब दिया है। तो खान साहब, क्या आप उस वक्त सो रहे थे कि जब आप वीडियो लिंक पर 3-4 समातों में अदालत में पेश हुए थे? आपका मुकालमा भी हुआ है ना चीफ जस्टिस के ऊपर। जी, तो उस टाइम करीज किधर गई थी आपकी? इमरान खान साहब की करीज उस टाइम क्या छुट्टी पर गई हुई थी कि उन्होंने उस टाइम काजी साहब के मुंह के ऊपर एतराज नहीं किया? या उस टाइम क्या 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 आपको डर और खौफ क्या था, या डर गए थे आप? दोनों में से एक बात है ना। या तो इमरान खान साहब उस वक्त जो है वो होश में नहीं थे, या इमरान खान साहब उस वक्त काजी साहब से डर गए हैं, या इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अब वो इतराज कर रहे हैं। वो साकिब निसार साहब की बड़ी खूबसूरत बात थी। वो अक्सर बुकला को कहते थे कि लड़ाई तो बाद जरा कुसुन याद आवे, वो अपने मुंह ते मारो। ये बात करते थे जो है ना साकिब निसार साहब। वो क्यों करते थे कि जब जहांगीर तरीन साहब के वकील आए ना रिव्यू के अंदर और उन्होंने वो नुकता उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अब ये फायदा कोई नहीं है, आपने मेन जो केस था उसमें तो ये बात की नहीं है, अब आप रिव्यू के अंदर ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपको मौका याद आ रहा है अपने मुंह पर मारे। तो वही बात है खान साहब के लिए कि उस टाइम केस का फैसला महफूज हो चुका है। अगर आपने इतराज करना था तो मोहतरम उस टाइम करते ना जब आप वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, आप उनसे बात कर सकते थे। तो अब जो आपको ये मौका याद आ रहा है तो मेहरबानी करके अपने मुंह पर मारें, अब आपके किसी काम नहीं आएगा वो। ठीक है। जुलाई में कुछ अहम पोस्टें होने वाली हैं, कुछ अहम तबादले होने वाले हैं। पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर है उन पोस्टों में? कोई अपना बंदा? अच्छा पीटीआई के जी। लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे तो कोई अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही पीटीआई के लिए। देखें, एक मिनट के लिए, अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएं, मैं जी, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए मिल जाएं, पीटीआई को क्या फर्क पड़ना है सेहत पर? कितनी उनकी क्या हुकूमत बन जानी है पीटीआई की? 2-4 सीटें फालतू मिल जाएंगी ना, या सेनेट के अंदर थोड़ी सी उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। मौजूदा सिस्टम को क्या फर्क पड़ना है? क्या हुकूमत उनकी बनेगी नहीं बनेगी? जब तक वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक हुकूमत नहीं मिलनी पीटीआई को। तो पीटीआई ने हिजब इख्तलाफ में ही रहना है। हाँ, हिजब इख्तलाफ में रहना है, किस तरीके से रहना है, क्या करना है, पीटीआई के लिए समझदारी का काम, दानिशमंदी का काम ये होगा कि वो इस टाइम वर्किंग रिलेशन बना ले गवर्नमेंट के साथ, और एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बनाए, और गवर्नमेंट इन वेटिंग बने, आप शेडो गवर्नमेंट बने, आप स्टैंडिंग कमेटीज में काम करें, आप दीगर अपने जो करने वाले काम है वो करें। लेकिन पीटीआई जो है वो इस वक्त बीच में लटक रही है, ना एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रही है, ना ये कोई उस तरह की अपोजिशन कर पा रही है, ना बजट के ऊपर कोई मौसर तरीके से ये उसमें को अपनी आवाज उठा सकी हैं। मतलब हर लिहाज से ये नाकामियां समेट रही हैं, और ये नाकामियां समेटते ही रहेंगे अगर इनका यही तरीकाकार रहा तो। ठीक है। आखिरी सवाल, एंड पे वही बात, रावी किसी किस्म की कोई टेंशन में, कोई परेशानी, कोई हल्की जी भी, कोई छोटी मोटी भी होवे, या वही चैन चैन और चैन? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पता है, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को। डरता हूं मैं सिर्फ अल्लाह की जात से। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब से मुतल्लिक जब वो मुझे घूर रहे थे ना, तो मैंने भी उनको घूरा था, और मैं बहुत, वो उन्होंने आंखें बड़े यूं करके गुस्से से घूरा, तो मैंने भी उसी तरीके से आगे से जवाब दिया। तो बात ये है कि बड़ा गुनहगार आदमी हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हजार गलतियां खामियां मेरे अंदर होंगी, लेकिन मैं डरता किसी से नहीं हूँ सिवाय अल्लाह के। तो जो होना है वो हो जाएगा। मैं जनरल फैज के खिलाफ भी उस तरह बोलता था जिस तरह आज मैं बातें कर रहा हूँ पीटीआई के खिलाफ। तो उस टाइम वो डीजीआईएसआई थे। तो बात ये है कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, जात सबसे बड़ी अल्लाह की है। जो रात कब्र में जो रात कब्र में है वो आपको बाहर नहीं आनी, और जो कब्र में नहीं है कोई माई का लाल मुझे भेज नहीं सकता। लिहाजा मैं कोई ना डरता हूँ, ना मैंने माफी मांगनी है, ना मैं समझता हूँ मैंने गलती की है। हाँ, मैं कोई लगी लिपटी भी नहीं रखूंगा। मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा इमरान खान की तरह कि मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेज दूं कि मुझे पाइल्स है और मैं अदालत पेश नहीं हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग में अदालत के अंदर मैं मौजूद हूँ अगर केस चला तो। अगर केस चला तो मैं वो मिस कर गया हूँ, एक ट्वीट आपका जिसमें अभी आपने बल्कि जिक्र खुद ही किया था, बट मैं मिस कर गया। लेकिन सिर्फ मुझे बता दें कि ये जो
468, 420, 419, 471, ये कोई दफात हैं, ये क्या है, क्या ये? सर रिसर्च कर लेना, मुझे मुझसे क्यों सुनते हैं? 419, 420, 468 और 471, ये पढ़े, समझे। इनका तल्लक और 840 से तो नहीं है? जी 804 से, 800, 420 से है। अच्छा 804 नहीं, 420। 420 है, 420 है। असल में 495 है। लोग कई उसको 804 कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 420 के ज्यादा करीब है, तो मैं इसको 420 कहता हूं। ठीक है, नहीं 420 से नहीं। 420 से, 420 से नहीं है जी, अच्छा, उससे तल्लक नहीं है, चले ठीक है। उससे नहीं है। ठीक है जी, थोड़ी बहुत फिर रिसर्च करने की हम कोशिश करते हैं, फिर उस रिसर्च करने के बाद फिर उसको ट्वीट करते हैं जी। एना कुछ कम कर ही लवांगे ਅਸੀਂ। बस मेरे बाबर दोस्त को पैगाम दे दीजिएगा, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। ये जितने इसने आपने बाबर वाली बातें की है ना, ये सारे का सारा निकाल के मैंने ट्वीट कर देना, बाकी आप जाने और बाबर जाने। बाबर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझे बड़ा याद सर, करता है आजकल। सर ठीक है, ओके। हमारी हमारी ख्वाहिश है कि आप उनसे मिलें, किसी झील के किनारे, खूबसूरत झील हो, पहाड़ हो, बैठे चाय कॉफी, हमारी ये ख्वाहिश है। आप कैसे मिलना चाहते हैं वो आप खुद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, सलाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।